जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आप सभी के प्यार से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हम जो है हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम जानेंगे कि पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, पैसा आ नहीं रहा है या धन की प्राप्ति हर कोई चाहता है, जैसे कि गृहस्थ जीवन है या हमारे जो है मनुष्य जन्म का जो दिनचर्या के लिए हमें रहने खाने पीने के लिए जो है धन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, कर्ज नहीं उतर रहा है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हमें धन की प्राप्ति हो सके। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदा ही कार्रवाई करती है और रक्षा भी करती है और आपके घर में दुख और दरिद्रों का नाश भी करती है। देखिए, जिस प्रकार से जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार से जीवन को व्यतीत करने के लिए, एक संचारू रूप में चलाने के लिए जीवन के लिए धन भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसा धन होता है जो दिखाई नहीं देता और कुछ ऐसा धन होता है जैसे कि हमने कुछ ऐसा बोया जो हमारी पीढ़ियां के माध्यम से बोया गया है और हमें प्राप्त हो रहा है। कई बार हमें पैतृक संपत्ति का योग बनता है। हमारे खानदान की जो समझदार जो व्यक्ति थे, घर उन्होंने जो संपत्ति जगह जगह बनाई, उसका यूज जो है आगे संतान कर रही होती है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म भी एक धन की उपाधि में माने जाते हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा कोई त्रुटि हुई है आपके जीवन काल में ही, आप उस त्रुटि को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, समझ में नहीं आता कि घर में दरिद्रता और किल्लत जो है कैसे हटेगी। जैसे कि कर्ज वगैरह बहुत हो जाता है, तो कर्जा भी कैसे उतारे? हाँ, और जीवन में कर्ज जैसा अभिशाप, क्योंकि कर्ज अगर है तो एक अभिशाप ही है वो। क्योंकि कर्ज जैसा अभिशाप आपके जीवन में अगर आ रहा है बार बार, और जीवन में काफी प्रकार से आप बहुत उपाय कर चुके हो, बहुत जगह कार्रवाई कर चुके हो, बहुत पूजा पाठ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई हमारी सुन क्यों नहीं रहा? क्या कारण है? आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य पाठ देके जाऊंगा। इस जो वीडियो के अंदर, उस पाठ से आपकी किल्लत भी खत्म हो जाएगी, आपके घर में धन दाने की बरकत भी होगी, और आपकी पीढ़ियों में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी श्राप लगा होगा तो वो श्राप से भी मुक्त हो जाओगे। माना जाता है कि जब हमारी पीढ़ियों की कृपा हमारे ऊपर मिलती है तो पीढ़ियों का श्राप भी हमें मिलता है। लेकिन जिस चीज को हम जानते नहीं है, उसका दंड के अधिकार हम कैसे प्राप्त करें, हम कैसे उस दंड को प्राप्त करें, हम उस दंड को क्यों झेलें, हम उसे सुधारने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर किसी ने भी कुछ भी कार्य किया है, आपने कुछ ऐसी पूजा करनी है जो पूजा, आपको पता है कि चांदन पक्ष जब होता है, चांदन पक्ष की चौदस से, माता की चौदस जो होती है बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है जब माता की चौदस होती है, माँ दुर्गा की चौदस होती है। उस दिन अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए, अगर चौदस शुक्रवार के दिन पड़ जाए, या फिर चौदस सोमवार के दिन पड़ जाए, या फिर बुधवार के दिन पड़ जाए, तो आपके वारे वारे हैं। तो आपने एक जीवन में एक पाठ को धारण करना है। उस पाठ को उम्र बीत जाए लेकिन छोड़ना नहीं है। वो पाठ क्या है? वो पाठ है जानकी स्तुति। माना जाता है कि जानकी स्तुति से आपके जीवन के दुख, दर्द, कठिनाइयां और दरिद्रता का नाश होता है। जानकी स्तुति का पाठ जब आप करना स्टार्ट करते हो तो उस पाठ को अपने जीवन के अंदर रेगुलर रखिए। अपने जीवन में कभी भी उस पाठ को ना छोड़िए। कुछ ज्यादा बड़ा जानकी जो स्तुति है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, समझ गए? और उस स्तुति का अगर आप जाप करने लग जाओगे, डेली जाप करने लग जाओगे, शुक्रवार के दिन खीर का भोग बनाइए अपने घर में। शुक्रवार के दिन खीर का भोग बनाइए, और नवग्रह लकड़ों को, जब नवग्रह जो लकड़ी है उन्हें गाय के उपले पर उसे प्रज्वलित कीजिए, और जानकी स्तुति के पाठ से एक अकृत रूप का दरिद्र नाश का हवन कीजिए। ये हवन जो है उस खीर के भोग से करना है आपने। तो ये हवन जो है हमें पंचमेवाओं का करना है या हवन सामग्री का यूज कोई करना हवन सामग्री का आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ नारियल का बुरादा चलेगा इसके अंदर। नारियल का बुरादा चलेगा और गाय का देसी घी चलेगा, और उस खीर का भोग चलेगा। खीर के अंदर
आपको जो है चावल केवड़ा, की बनानी है या चावलों मखाने की, की बनानी चावलों की खीर बनती है माँ लक्ष्मी की, समझ गए? तो चावलों की खीर बनानी है। और माँ जानकी की जब आप स्तुति करोगे तो ये प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी, मैं अपने कर्मों को नहीं जानता, मैं अपनी पीढ़ी के कर्मों को भी नहीं जानता, मेरे द्वारा अगर कोई भी त्रुटि हुई है या कोई भी ऐसा कार्य हुआ है तो हे मातेश्वरी, आज इस सब को स्तंभित कर दिया जाए। तो ये जो कार्रवाई आपने करनी है, ये जो कार्रवाई करनी है कि कम से कम 11 शुक्रवार करनी है। इन शुक्रवार के समय में आप खीर का भोग भी लगा सकते हो, पीले रंग के मीठे चावल का भी भोग लगा सकते हो, और वो चावल और वो खीर आप बांट भी सकते हो अपने पड़ोस में भी, कहीं भी आप कहीं भी बांट सकते हो। उस खीर को गरीबों में भी बांट सकते हो प्रसाद और में। प्रसाद के तौर पे। चुपचाप इस कार्य को करने लग जाइए। किसी को ये मत बताना कि आप ये पाठ कर रही हो या कर रहे हो या कर रही हो, चाहे पुरुष करे चाहे करे लेडीज। आपका ये गुप्त रूप की जो पूजा है आपको इतना फल देने वाली है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये पाठ जो है हमें रात को करना चाहिए या दिन में करना ये चाहिए? पाठ जो है आपको संध्या कालीन से पहले शाम करना को। चाहिए, जैसे कि जब सूर्य शांत अवस्था में आने लग जाता है, जब राहु का आगमन होने वाला होता है। राहु का आगमन का मतलब होता है कि जब आसमान नीली अवस्था में आ जाए और सूर्य जाने की अवस्था में आ जाए, तो एक पीताम्बरी कलर जरूर निकलेगा। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय पर आप इस पाठ को पूर्ण कर दीजिए, और उसके बाद इसका प्रसाद के तौर पर अपने हर पड़ोस में कहीं भी परिवार में या अपने घर के अंदर भी आप प्रसाद के तौर पे, या पे कहीं भी झुग्गी बस्ती में जाकर या कहीं भी जाकर आप प्रसाद के तौर पे उसको बांटिए। हो सके तो आप एक कटोरी के अंदर जो है थोड़ा सा केवड़ा डालकर माँ के आगे इस प्रसाद का भोग लगाना है आपने, और उसके बाद ये प्रसाद को सारा, जब आप खीर बनाओगे तो थोड़ा सा केवड़ा केवड़ा जरूर डालना आपने। मैं कह रहा हूं कि चुपचाप जब आप ये काम करने लग जाओगे, आपके घर में दरिद्रता का नाश हो जाएगा, माँ जानकी की कृपा हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, क्योंकि माँ जानकी ही माँ लक्ष्मी है। और एक बात और सुनना, हनुमान जी महाराज की कृपा से जब आप ये पाठ करोगे ना, तो हनुमान जी आपके घर में भूत प्रेत किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपके घर में होगी उससे भी आपकी रक्षा करेंगे। मान लीजिए अगर आपके धन संपत्ति को किसी ने बंधन में कर रखा है, व्यापार को किसी ने बंधन में कर रखा है, तो जान की स्तुति में इतना पावर है कि जहां प्रभु श्री राम और माता जानकी का नाम लिया जाता है ना, वहां हनुमान जी को वरदान प्राप्त है, वहां हनुमान जी शीघ्रता से आ पहुंचेंगे जाते हैं। और आपके परिवार की, आपके घर की रक्षा करेंगे। आप इस कार्य को कीजिए, उसके बाद देखना अपने जीवन में फिर एक शुक्रवार छोड़कर, वैसे तो मैंने 11 बताए हैं, फिर आप अपने जीवन में इसको 1 वर्ष तक लागू कीजिए। देखिए, कुछ प्राप्त करना है ना तो कुछ करना पड़ता है, और कुछ ऐसा करना पड़ता है जिस भगवान को, उनकी कृपा को, और ये कृपा अगर आपके परिवार पर आ गई तो समझ लो अक्षय धन की प्राप्ति आपके घर में, और दरिद्रता का नाश आपके घर से हो जाएगा। कभी जीवन में कर्ज जैसा अभिशाप जो है उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।